हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। कल की वीडियो में हमने जैसे सीखा था वो दो तरीके जिससे हम अच्छी मार्क्स भी ला सकते हैं एंड हमें हिस्ट्री याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। लेकिन फिर भी अब डाउट्स तो होंगे ही। तो उसी रिलेटेड जैसे कि मैंने कहा था, आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा के बताऊंगी कि हम लोग कैसे एंड किस तरह से पॉइंट्स याद रखें, राइट। और बिफोर डिलेइंग लेट्स गो इनटू द चैप्टर। तो अब चैप्टर, मैंने कहा चैप्टर का नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, सेमेस्टर 2 का पोर्शन में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आता है एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बताना चाहूँगी कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, राइट। देखो, जब हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हिस्ट्री है ऑब्वियसली, तो दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चंस कि व्हेन, कब स्टार्ट हुआ था, ओके, कहाँ हुआ था, वेयर एंड क्यों हुआ था, इसके अलावा कैसे हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है। ओके, सेकेंड क्या है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। तो अब नेक्स्ट कि इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों कहा गया। देखिए, वर्ल्ड वार का बात कर रही हूँ तो एक कंट्री तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्री मिलके वर्ल्ड बनते हैं। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये स्टार्ट तो यूरोप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यहाँ पे उस वार में, उस फाइट में अपना वो लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब हुआ बाकी कंट्रीज में, ये स्प्रेड हुआ। इनफैक्ट जो डिफेंस सिस्टम था और जो आर्मामेंट जो होते हैं, जो हथियार, वो सब भी अलग लेवल वाले यूज़ होने लगे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ एंड हम लोग वो वर्ल्ड वार को फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच गया कि वाई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, यानी हम लोग का कुछ कॉजेस होंगे, राइट। तो अब कॉजेस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में बस कॉजेस एंड रिजल्ट्स है। इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार चैप्टर में आपको बस कॉजेस पढ़ने हैं एंड कुछ बेसिक डिटेल्स, इसके अलावा आपका रिजल्ट्स, ठीक है। तो कॉजेस में सबसे पहले जो 4 रीजंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस आई कैन से। फर्स्ट है एक तो मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। दूसरा आता है रेस ऑफ आर्मामेंट्स। तीसरा है आपका डिवीजन ऑफ यूरोप एंड फोर्थ में आता है आपका साराजेवो क्राइसिस, ठीक है। ये जो कॉजेस हमने देखे, मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, दूसरा है आपका रेस ऑफ आर्मामेंट्स एंड थर्ड इज डिवीजन ऑफ यूरोप एंड फोर्थ इज साराजेवो क्राइसिस। ये साराजेवो क्राइसिस को हम लोग इमीडिएट कॉज भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि विच इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो आपका आंसर यही होगा, साराजेवो क्राइसिस। लेट्स गो इनटू डिटेल्स। मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या है, आप देख रहे होंगे, मिलिटेंट वर्ड से आपका दिमाग में आ रहा होगा समथिंग मिलिट्री, समथिंग रिलेटेड टू डिफेंस। एंड नेशनलिज्म, अगर मैं नेशनलिज्म का बात करूं तो ये फीलिंग होता है, फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज ये वर्ल्ड वार में शामिल हुए, वो लोग अपने ही नेशन के लिए अपना फीलिंग को लेके, लाइक वी हैव लाइक वी इंडियंस, वी हैव द प्राइड ऑफ आवर नेशन, लाइक वी आर इंडियंस। वैसे ही हर एक कंट्री का अपने नेशन के लिए एक फीलिंग था, नेशनलिज्म था, जो कि वो लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म में फॉर्म हो गया। उनके अपने कंट्री के प्राइड के लिए जब वो लोग लड़ने लगे, तब ऑब्वियसली उसका रीजन टोटल उल्टा हो गया एंड वर्ल्ड वार होने लगा, राइट। मिलिटेंट नेशनलिज्म में आप 2 पॉइंट्स ये याद रखोगे। सबसे पहला ये कि हम लोग का वो लोग का डिफेंस को लेके उनका अपना ही एक रुतबा था। हर एक कंट्री ये बता रहा था कि हम लोग के कंट्री में जो डिफेंस सिस्टम है, इट इज मोर पावरफुल देन अदर नेशन, ओके। एंड नेशनलिज्म मीन्स हर एक कंट्री के पीपल अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहते थे, उनका फीलिंग अपने कंट्री के लिए था, राइट।
जो कि फॉर्म हो गया एक एग्रेसिव नेशनलिज्म में, एंड उसका उल्टा प्रभाव पड़ के आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, अब आते हैं रेस ऑफ आर्मामेंट्स। अब यहाँ पे आर्मामेंट्स का मतलब, आर्मामेंट्स मतलब वेपन्स, ऑब्वियसली वेपन्स। ओके, तो रेस ऑफ आर्मामेंट्स मतलब यहाँ पे जितने भी नेशंस एंड कंट्रीज आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिए, सबको ये प्रूव कर रहा था लाइक वी हैव ए बेटर एंड इम्प्रूव्ड आर्मामेंट्स और इम्प्रूव्ड वेपन्स। सब ये दिखाने में लगे कि हम लोग बेटर हैं इन द रेस ऑफ, बोल सकते हैं डिफेंस हुआ, इन द रेस ऑफ प्राइड, सब कुछ यहाँ पे सबको ही अपना कंट्री प्रूव करने लगे कि हम लोग के पास जो वेपन्स है बेटर क्वालिटी के हैं एंड बेटर देन अदर कंट्रीज है, जिसकी वजह से अगेन फाइट हुआ। अब आ जाता है डिवीजन ऑफ यूरोप। मैं डिवीजन ऑफ यूरोप की जब बात कर रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली यूरोप का डिवाइड कुछ हुआ होगा। तो उस टाइम में यूरोप में एक्चुअली दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में पीपल डिवाइड हो गए। एक तो सिंगल नेशंस वाले थे और दूसरा एक इम्पेरियल स्टेट्स। सिंगल नेशंस अगर बोलो, वो लोग के कॉमन लैंग्वेज होते थे, कॉमन फीलिंग्स होते थे, कॉमन ट्रेडिशन वो लोग फॉलो करते थे। एंड जब इम्पेरियल स्टेट की मैं बात करूँ, इम्पेरियल स्टेट होते थे ऑस्ट्रिया हंगेरी, रसिया। यहाँ पे वो लोग डिफरेंट होते थे, वो लोग डिफरेंट कल्चर फॉलो करते थे, डिफरेंट ट्रेडिशंस वैसे फॉलो करते थे, जिसके वजह से दोनों के बीच में यूनिटी नहीं आया, कॉलोनियल टेंशन आने लगा एंड वार का रीज़न फॉर्म हो गया, राइट। उसके बाद आते हैं साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो एक्चुअली आपका कैपिटल है बोस्निया का। ठीक है, तो साराजेवो क्राइसिस को इमीडिएट कॉज क्यों बोला गया? बिकॉज साराजेवो जो कि कैपिटल है बोस्निया का, यहाँ पे हायर इन द सेंस प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी को असासिनेट किया गया बाय द ब्लैक हेड्स उनको बोला जाता है, जो कि सीक्रेट हेडेड नेशनलिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सीक्रेटली अपना नेशंस का ऑब्वियसली बचाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये साराजेवो क्राइसिस में वो हायर का डेथ होने के वजह से इमीडिएटली ये एक रीज़न बना, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ओके, सो दिस इज इट। आपको बस समझना है, ठीक है ना। कॉजेस हैं, कॉजेस में क्या है, मिलिटेंट नेशनलिज्म में क्या हुआ था, ठीक है, रेस ऑफ आर्मामेंट्स में क्या हुआ था, आपको इस वर्ड्स के अंदर आपको बस समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स पिक करने हैं एंड उसी पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना है ओन वर्ड्स में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि अगर मान लो आपका आईसीएसई में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर ये आता है, मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपको 2 कॉजेस के नाम लिखने हैं बस, उसके अंदर के डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर क्वेश्चन आया डिफाइन और एक्सप्लेन द मिलिटेंट नेशनलिज्म, तो आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म के अंडर जो पॉइंट्स है उनको लिखना है। तो ये चीज़ में क्लियर रहिए। जैसे कि मैंने कहा, कल के टिप्स को ऑब्वियसली फॉलो करिए। ठीक है, आप जब भी चैप्टर्स पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन फॉर्म करिए, वाई, व्हेन, वेयर, एंड उस हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। कॉजेस का नेम को ऊपर जाइए, समझिए इसका वर्ड्स का मीनिंग एंड उसके अंदर का एज अ स्टोरी याद रखिए। फिर 2 पॉइंट्स आप खुद नोट डाउन करिए जो कि आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, राइट। तो ये थी आज का कॉजेस का वीडियो। ओके, सो इतने में मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको लगा कि मैं आपको कुछ हद तक आपका समझाने में अच्छी रही या फिर आपको एक अच्छा सा पढ़ा पाई हूँ, तो ऑब्वियसली ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए या फिर और बेटर मैं इस वीडियो को बना सकती हूँ, काइंडली कमेंट्स में मेंशन करिए। सो थैंक यू। कल के वीडियो में हम लोग रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बाय बाय, गुड नाइट।